गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम आपको एनसीईआरटी क्लास 7 एक्सरसाइज 1.2 न्यू बुक एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 ओल्ड बुक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट वन इज 3 इंटू माइनस 1, 3 इंटू माइनस 1। तो हम आपको पहले इसका रूल समझा देते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले एक रूल समझा देते हैं कि माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू प्लस प्लस। ये हमारा रूल है कि माइनस दोनों रहेगा तो भी प्लस होगा, प्लस दोनों रहेगा तो भी प्लस होगा, और दोनों में से कोई एक भी माइनस होगा तो हमारा आंसर माइनस में आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 इंटू माइनस 1, एक प्लस और एक माइनस है, एक प्लस और एक माइनस है, तो मल्टीप्लीकेशन में आंसर किस चीज में आएगा? माइनस में आएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा और आंसर हमारा माइनस में आएगा। नो हम क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। 1 का 2, माइनस 125 माइनस 1 इंटू 225। फिर देख लीजिए, एक माइनस एक प्लस बता चुके हैं। एक प्लस या माइनस हो या एक माइनस एक प्लस हो तो हमारा आंसर माइनस में आएगा। तो माइनस 225 ये हमारा आंसर हो गया। 3 आइए, 3 है माइनस 21 मल्टीप्लाई इंटू माइनस 30 इज इक्वल टू, देखिए दोनों माइनस से बता चुके, जब दोनों माइनस होगा तो आंसर हमारा प्लस में आएगा और सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 1 3, 3 2 6, 630 हमारा आंसर हो गया। अब हम आइए हमारा डी में आइए। 4 ए बी सी डी है तो ए बी सी डी ही लिख दीजिए। ए बी सी और ए डी लिख देते हैं, ए बी सी डी। अब हमारा आ जाइए माइनस 316 मल्टीप्लाई इंटू माइनस 1। देखिए दोनों माइनस है, आंसर विल कम इन प्लस। तो दोनों माइनस है तो 316 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस लिखते हैं तो अभी ठीक, नहीं लिखते हैं तो अभी ठीक होगा आंसर हमारा ए बी सी डी। देन आइए ई में आइए। ई में है माइनस 15 मल्टीप्लाई इंटू माइनस 15 मल्टीप्लाई इंटू 0 मल्टीप्लाई इंटू माइनस 18। अगर 0 से मल्टीप्लाई है तो बाकी हम कोई भी साइन देखने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर सीधे के सीधे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ई कंप्लीट हो गया। अब हम आइए ई के बाद आइए एफ में आइए। एफ क्या है? माइनस 12 मल्टीप्लाई इंटू माइनस 11 मल्टीप्लाई इंटू 10। ठीक है, माइनस 12 मल्टीप्लाई इंटू 11 इंटू 10। तो हमारा देखिए एक माइनस इंटू माइनस क्या होगा? माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अब फिर ये प्लस है तो प्लस इंटू प्लस, प्लस इंटू प्लस, हमारा आंसर प्लस में ही आएगा। अब हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 12 से मल्टीप्लाई किए, 11 2 22, 11 1 11, 12 13 132 हो गया, मल्टीप्लाई इंटू 10 हो गया। ये 1320 हमारा आंसर हो गया। एफ के बाद आ जाइए जी में आइए। 9 इंटू माइनस 3 मल्टीप्लाई इंटू माइनस 6, 9 इंटू माइनस 3 इंटू माइनस 6। अब देखिए दो माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, तो मल्टीप्लाई कीजिए। 9 इंटू 18 कितना होगा? 9 इंटू 18 को मल्टीप्लाई अब कर दिए। 9 8 72, 7 9 1 9, 162 आपका आंसर हो गया। एच में आ जाइए। एच है -18
इंटू -5 -18 इंटू -5 -4। अब देख लीजिए ये 3 माइनस है, जब भी हमारा इसका आंसर आएगा वो हमारा माइनस में आएगा। माइनस में हम देख लेंगे कि 1 2 3, अगर इवन नंबर माइनस आता है तो हमारा आंसर प्लस में आएगा। ऑड नंबर में माइनस आता है, 1 बार माइनस आता है, 3 बार माइनस आता है, 5 बार माइनस आता है, 7 बार माइनस आता है, तो हमारा आंसर माइनस में आएगा। यहाँ पर माइनस कितनी बार आया? 3 बार आया, तो हमारा आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो -18 लिख दीजिए, 5 4 20 हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 18 2 36 0 -360। एच के बाद आई में आ जाइए। आई क्या बोलता है? -1 मल्टीप्लाई इंटू -2 मल्टीप्लाई इंटू -3 मल्टीप्लाई इंटू 4। अब फिर देखिए माइनस कितनी बार है? 1 2 3 टाइम्स है, इसका आंसर हमारा माइनस में आएगा। मल्टीप्लाई किए, 4 3 12 12 2 24 24 1 4, ये 24 हो गया। और -1 2 3 टाइम्स है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? माइनस में आएगा। आई के बाद जे आ जाइए। जे में है -3 -6 इंटू -2 मल्टीप्लाई इंटू 1। तो आप देख लीजिए माइनस कितनी बार है? 1 2 3 टाइम्स माइनस है, इसमें भी -1 है, ये भी -1 है, 4 टाइम माइनस है। जब 4 टाइम माइनस होगा तो हमारा आंसर किस चीज में आएगा? प्लस में आएगा। तो आप मल्टीप्लाई कीजिए, 6 3 18 18 2 36 और 36 इंटू 1 36, और माइनस 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 कितनी बार है? 4 बार है, तो हमारा आंसर प्लस में आएगा। प्लस 36 लिखिए या ओनली 36 लिखिए, बोथ आर करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज completed. Take the screenshot. Now I am going to explain question number 2. देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम अब एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा वेरीफाई। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा वेरीफाई। वेरीफाई कीजिए। 18 इंटू ए इज 18 इंटू 7 प्लस -3 इज इक्वल टू, हमको क्या करना है? ये हमको वेरीफाई करना है। 18 इंटू 7, 18 इंटू 7 क्वेश्चन दिया हुआ है ये। 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू -3, ये हमारा ऑलरेडी क्वेश्चन जो है दिया हुआ है, इसको हमको वेरीफाई करना है कि LHS इक्वल टू RHS। ऑलरेडी क्वेश्चन जो है हमारा ये दिया हुआ है और हमको इसको वेरीफाई करना है कि LHS इक्वल टू RHS। तो कैसे वेरीफाई करेंगे? देख लीजिए, 18 हो गया, 18 मल्टीप्लाई इंटू 7 माइनस प्लस आउटसाइड, अगर ब्रैकेट के बाहर में प्लस साइन होगा तो इनसाइड साइन वी विल नॉट चेंज। अगर ब्रैकेट के बाहर में माइनस साइन होगा तो अंदर का साइन चेंज करेंगे। तो यहाँ पर प्लस है तो साइन चेंज नहीं करेंगे, सिंपल। 7 - 3 तो ये हमारा 4 हो गया, 18 4 72 हो गया। ये हमारा आ गया LHS का आंसर आ गया हमारा, ये LHS हो गया। LHS में हमारा आ गया 74। अब देखते हैं ये हमारा कितना आता है। 7 8 56, 5 बच गया, 7 1 7, 5 12, 126। अब प्लस हो गया, 18 3 54। अब देखिए ये प्लस है, एक माइनस है, तो हमारा आंसर क्या इसमें आएगा? माइनस में आएगा। माइनस कीजिए, 6 - 4 2 हो गया, और 12 - 5 7 हो गया, 72 हमारा RHS हो गया। तो हमारा दोनों का दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, LHS इज इक्वल टू RHS। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 आई हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड। 2 में कितना क्वेश्चन है? 2 क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन अब हम देखते हैं। बी में आइए। बी क्वेश्चन है 18 मल्टीप्लाई इंटू 7 प्लस -3, फिर हमारा है 18
बी हमारा क्वेश्चन ये नहीं, बी क्वेश्चन है हमारा -21 इंटू -4 प्लस -6 ब्रैकेट लगा दीजिए, दोनों में ब्रैकेट लगा दिए, और फिर इधर दिया हुआ है 18 इंटू 7 18 इंटू 7 ब्रैकेट है, प्लस है 18 इंटू -3 है, यह हमारा 18। क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन यहाँ से गलत क्वेश्चन गलत लिखा गया था। -21 इंटू -4 प्लस -6 देन ब्रैकेट बिग ब्रैकेट देन 21 -21 इंटू -4 ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस 21 -21 इंटू -6 -21 -6 ब्रैकेट क्लोज्ड अब हमको प्रूफ करना है कि LHS इज इक्वल टू RHS। इस तरह क्वेश्चन में कम से कम हमको 1 से 2 बार क्वेश्चन को मिला लेना चाहिए कि बाय मिस्टेक कहीं क्वेश्चन गलत तो नहीं लिखा गया है या हमारा प्लस माइनस छूट तो नहीं गया है। तो पहले से मिला लेते हैं, -21 प्लस -6 -21 इंटू -4 -21 -6, ठीक है। तो -21 मल्टीप्लाई इंटू, अब आइए माइनस, ये हमारा हो गया -4 -6, ठीक है। ये हमारा हो गया -21 इंटू 6 -4 10 हो गया -10, ये हमारा हो गया 210, बोथ आर माइनस, देन माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमारा प्लस 210 हो गया, ये हमारा प्लस 210 जो हो गया हमारा LHS हो गया। अब हम RHS को देखते हैं, RHS हमारा 210 आता है कि नहीं। तो मल्टीप्लाई किए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 84, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, प्लस 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 हो गया। अब माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, अब दोनों को ऐड किए, 6 + 4 10, 8 + 2 + 1 11, 1 + 1 2, 210। तो हमारा हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। हमारा LHS और RHS दोनों 210 आ गया, इसलिए हमारा सही है। नाउ यू टेक ए स्क्रीनशॉट, देन रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। I think you have taken the screenshot. No. Question number. अब हम क्वेश्चन नंबर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 एक बार पढ़ के सुना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर एनी इंटीजर व्हाट इज -1 into a -1 into a is equal to -1 into is equal to any integer is equal to for any integer a minus a into a। तो फिर किसी भी इंटीजर के लिए क्या हो जाएगा? -a into a क्या हो जाएगा हमारा? -a हो जाएगा। क्या बोल रहा है? किसी भी इंटीजर के लिए फॉर एनी इंटीजर व्हाट -1 into a इक्वल टू, देख लीजिए, एक माइनस है और यहाँ पर एक प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा? माइनस होगा। इंटीजर जो है इंटीजर रहेगा, यहाँ 2 रहेगा तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 रहेगा तो 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा तो 4 आएगा, लेकिन आंसर हमारा माइनस में आएगा। किसी एनी इंटीजर, तो कोई भी इंटीजर ले लिए, यहाँ पर पॉजिटिव दिया तो पॉजिटिव ले लिए, तो पॉजिटिव माइनस इंटू प्लस माइनस आएगा, और जो इंटीजर यहाँ रहेगा वही इंटीजर यहाँ आ जाएगा। 3 is completed. Now question number 4 I am going to explain. Starting for -1 into 5, -1 into 5। अब इसको बोलता है वो राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न टू शो -1 into -1। इसको हमको -1 into -1 तक
ले जाना होगा। 5 से दिया हुआ है, 5 से नीचे आते जाएंगे। तो -1 इंटू 4, -1 इंटू 3, -1 इंटू 2, -1 इंटू 1, -1 इंटू -1। अब जो हमारा लास्ट था हमारा 1 यहाँ पर 2 0, देन -1 इंटू -1। अब आ गए। अब सबका हम प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। निकालिए। ये हमारा -5 हो गया, ये हमारा -5, ये -4, ये -3, ये -2, ये -1, ये 0 और ये हमारा -1 आ गया। इस तरह से हमारा पहले इसको हम सॉल्व कर लिए, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लिए। अब इससे रिलेटेड हमको वैल्यू निकालना है 4 का। तो 4 का वैल्यू निकालेंगे, 3 का निकालेंगे, 2 का निकालेंगे, 1 का निकालेंगे, 1 का निकालेंगे। अब देख लीजिए, ये हमारा 4 का निकालने के लिए बोल रहा है। ये हमारा माइनस ब्रैकेट लगाइए, -5 लगाइए और -1 लगाइए। ठीक है। फिर इसी तरह से सब में कर देंगे, इसी तरह से सब में कर देंगे, इसी तरह से सब में कर देंगे। इस तरह से हम सब में करेंगे, क्योंकि पैटर्न था। उसके बाद -4 -1 कर दिया, -3 -1 कर दिया, फिर हम -2 फिर -1 कर दिया। सब में ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। फिर हमारा -2 का था, -2 -1 कर दिए। अब हमारा -1 -1 कर दिए। अब फिर हम आ गए 0 आ गए, 0 -1 आ गए। हो गया। अब हमारा सबको हम निकाल लीजिए, आंसर सबका हम निकाल देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा -5 हो गया, ये हमारा ये -5 है, ये -4 है, ये -3 है, -2 है, -1 है, ये हमारा 0 है। ये क्या होगा, माइनस इंटू माइनस बता चुके हैं कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस साइन है तो इनसाइड साइन विल चेंज, अंदर का साइन बदल जाएगा। यहाँ सब में देखिए माइनस साइन है, सब चेंज हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ये 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 +1 हो जाएगा। अब क्या हो गया, ये सब तो माइनस था, तो -4 हो गया, -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, ये 0 हो गया और ये हमारा +1 हो गया, ये हमारा +1 हो गया। इस तरीके से हम 1.2 बता दिए, जो न्यू का है, न्यू बुक का है 1.2, जो हमारा 1.2 जो है न्यू बुक का है, न्यू बुक NCERT न्यू बुक का 1.2 में 4 ही क्वेश्चन दिया हुआ है। दैट 4 क्वेश्चन आई हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन और 1.2 के बाद 1.3 के बाद हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन आई विल सॉल्व नेक्स्ट क्लास। जो हम बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में दिया हुआ है उसको हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टेक द स्क्रीनशॉट। I think you have taken the screenshot. If anybody is having any confusion, then see 2 to 3 times or send the comment. Then I will try to resolve in the next class. Next class में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। Thank you. Have a nice day.